परख में सफल रहे तो आप प्रमोट किए जाएंगे, आपकी प्रमोशन होगी आत्मा में और शरीर में। ऐसा कोई नहीं जो ये कहे मुझे प्रमोशन चाहिए और अपना टाइम ना दे और अपना एफर्ट ना दे और एग्जाम ना दे और परीक्षा ना दे। लेकिन बाइबल कहती है, यूहन्ना कहता है, याकूब कहता है आजकल परीक्षा आनंद की नहीं बल्कि दुखों की बात जान पड़ती है। मैं प्रेरितों के काम में इब्रानियों में बहुत जगह पढ़ रहा था, वहां पे लिखा था बहुत सारे लोगों ने अपनी संपत्तियां आनंद से लुटने दी, बहुत सारे लोगों पे बड़े दुख आए मसीह के नाम को आगे बढ़ाने के कारण। और लिखा मूसा ने भी अपने मिस्र के पूरे भंडार को, लाखों करोड़ों रुपए के भंडार को मसीह के कारण छोड़ दिया। उसने मसीह के कारण निंदित होने को उस भंडार से भी ज्यादा बड़ा धन समझा। परमेश्वर ने कहा अगर मैं तुझको बेटा बनाऊंगा मैं कोड़े लगाऊंगा, मैं तुझको बेटी बनाऊंगा मैं कोड़े लगाऊंगा। अगर तेरी परख नहीं हुई तो तू नाजायज संतान है, तो जायज संतान नहीं। अगर तेरे परख नहीं हुई तो तू मेरी बेटी बनी नहीं है, अभी तो मेरा बेटा भी बना ही नहीं है। हालेलुया। आपका विश्वास हिलना नहीं चाहिए। कल मैं एक केस को सुन रहा था, उसने कहा जब मैं मसीह में आई दो साल से, और 2 साल से मैं बाइबल पढ़नी जब शुरू की मुझको डिप्रेशन के अटैक होने शुरू हो गए। और मेरी फैमिली कहती जब से तूने बाइबल पढ़ी तब से तू पागल हो गई। और मेरे को अपना केस याद आया कि जिस प्रॉब्लम की वजह से मैं मसीह में गया था और जब पहली प्रार्थना मुझ पे हुई थी मेरे को समझ आ गया था कि मेरा इलाज सिर्फ प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं, क्योंकि पहली प्रार्थना ने मुझे हिला दिया था। सुनो ध्यान से, लेकिन हल नहीं किया था, सिर्फ हिलाया था, सिर्फ दिखाया था कि मैं कुछ कर सकता हूं। उसके बाद जब मैंने बाइबल पढ़नी शुरू की और मैं जुआ खेलता था चर्च में आके भी, और जब मैं एक दिन जुआ खेल रहा था तो उस बंदे से मेरी लड़ाई हो गई। तब मुझे शायद 1-2 महीने हुए थे प्रभु में आए, और जब लड़ाई हुई तो मुझे ठोकर लगी अपने दोस्तों से और मैं चर्च जाना शुरू कर दिया। और जब चर्च जाना शुरू हुआ तो मुझे ज्यादा डिप्रेशन और ज्यादा मेंटली अपसेट के अटैक होने शुरू हो गए। मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा चर्च में आने के बाद जब प्रार्थना मेरे पे पहली हुई थी तो मेरा तो हल होना शुरू हो गया था, अब क्या हुआ मेरे में? हाँ, अब तो मेरे अटैक डबल हो गए, मेरी प्रॉब्लम डबल हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए था। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? आप समझ रहे कि नहीं? मेरी प्रॉब्लम डबल हुई, मैं सुसाइड करने तक पहुंच गया था मसीह में आने के बाद फिर भी। और शैतान मुझे कंफ्यूज इतना करता था जितना आपने सोचा भी नहीं, इतना टॉर्चर किया उसने जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। और उस चीज ने मुझे रोजे रखने के लिए मजबूर किया, पवित्रताई पे चलने के लिए मजबूर किया, फास्टिंग करने के लिए मजबूर, प्रेयर करने के लिए, बाइबल रीडिंग करने के लिए, ऑयल, अनॉइंटिंग ऑयल लगा के माथे पे, सिर पे 6-6 घंटे में बाइबल पढ़ता था। 3 दिन 4 दिन में नया नियम खत्म करता था। और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे फ्री किया उस डिप्रेशन से, जब 6वीं बार मैंने 40 रोजे रखे हुए थे। हालेलुया। उसने तब नहीं सुनी जब मैंने कहा, उसने तब सुनी जब वो टाइम निकल गया, वो परीक्षा का टाइम खत्म हो गया, जब वो टाइम जिसका मकसद परमेश्वर का मुझे तैयार करना था, जब वो टाइम खत्म हो गया, परीक्षा खत्म हो गई। अगर आज मैं गारंटी देता हूं, अगर आज खुदावंद हमको फाइनेंशियली ब्लेस कर दे, आप में से 40% लोग अपनी साल्वेशन खो जाएंगे, इस संसार में खो जाएंगे। अगर आज आप अमीर हो जाओ तो, आज अगर खुदावंद आपको पैसा दे, मैं जानता हूं, मैं प्रभु का दास हूं, मुझे सुनता है खुदावंद क्या कहता है। अगर आज आपका विरोध होना बंद हो जाए, आपकी प्रार्थना का जीवन ठंडा हो जाएगा। अगर आज आपका विरोध होना बंद हो जाए, आपकी प्रेयर लाइफ फिनिश हो जाएगी। वो विरोध आपको जगाए रखता है, वो परीक्षा आपको बनाए रखती है। आपकी लाइफ का बेस्ट मसा तो आपकी लाइफ में तब उतरता है जब आप परीक्षा के दिनों में होते हो। लेकिन परीक्षा कोई भी लेना नहीं चाहता। सब बरकत चाहते हैं, वीजा चाहते हैं, आशीष चाहते हैं, लेकिन परीक्षा कोई नहीं चाहता। परीक्षा पापा जी आप ले लो, आशीष हमें दे दो, तो प्रमोशन भी मैं ले लूंगा, तुम बैठे रहना। हाँ,
परमेश्वर ने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा दाता जवानी तक जंगलों में रहा, बिना व्हाट्सएप के। हाँ, तब का व्हाट्सएप कुछ भी होता होगा। बिना बिना दाखरस के, बिना पार्टी अटेंड किए, बिना फंक्शन अटेंड किए, बिना क्रिकेट खेले, बिना बेसबॉल फुटबॉल खेले, बिना घूमे फिरे, ऊंट का चमड़े का वस्त्र पहन पहन के जंगलों में रहता था। घर आने का भी टाइम नहीं था, खुदावंद घर भी नहीं आने देता था। जंगलों में रह के फलियां खाता था, शहद खाता था, ऊंट का वस्त्र पहनता था, चमड़े के कपड़े पहनता था। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने यीशु मसीह को बपतिस्मा देना था और खुदावंद ने उसको तैयार करने के लिए एक बड़ा मूल्य उसकी जिंदगी से लिया। पर आज के छोकरे लोग चाहते हैं